अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो काम कल मैंने आपको मुकम्मल करवाया था वो आपने लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज मैं आप लोग को नज़्म नात के ख़ास अल्फाज के मानी लिखवाऊंगी। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 7 निकाल लीजिए। अपनी किताब के सफ़ा नंबर 7 में देखें ख़ास अल्फाज लिखे हुए हैं। बज़्म कौनैन, इसका मतलब है दोनों जहानों की महफिल। शम्मे तौहीद, तौहीद की रोशनी। नाखुदा का मतलब है मल्लाह या रहनुमा। चश्मे बेदार का मतलब है जागती हुई आँख या समझदार लोग। असरार खुदाई का मतलब है अल्लाह के राज। उमंडना का मतलब है जोश में आना, राह दिखाना, सीधा रास्ता दिखाना। काफ़िले का मतलब है कारवां या लोगों का मिलकर सफ़र तय करना या इकट्ठे मिलकर चलना। पार लगाना, मंजिल पर पहुंचाना। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर निकाल लीजिए, सफ़ा नंबर 9। उसमें देखें सवाल नंबर 4 है और सवाल नंबर 5 है, ये मैं आपको मुकम्मल करवाऊंगी। और सवाल नंबर 10 है, इसका जवाब मुकम्मल करवाऊंगी। ठीक है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 निकाल लीजिए और उसमें देखें सवालात व जवाबात हैं। उसमें सवाल नंबर 1 है, नात के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है, शम्मे तौहीद जलाने से क्या मुराद है? इसका जवाब आप लिखेंगे शम्मे तौहीद जलाने से मुराद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और उसका कोई शरीक नहीं है। सवाल नंबर 2 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए? इसका जवाब आप लिखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यह ऐसा पैगाम है जिसने हर तारीख दिल में उजाला कर दिया। सवाल नंबर 3 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी बज़्म सजाने के लिए तशरीफ़ लाए? बज़्म का मतलब होता है महफ़िल। ठीक है। तो अब इसका जवाब आप लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़्म कौनैन यानी दोनों जहानों की महफ़िल की महफ़िल को सजाने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अगला सवाल देखें, आखिरी शेर में सोने वालों को जगाना के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बताएं कि उनका क्या मतलब है। इसका जवाब आप लिखेंगे सोने वालों को जगाने से मुराद ये है कि जो वो लोग जो रास्ता भूल चुके हैं और गफलत में पड़े हुए हैं, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर लाए हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 4 में देखें कश्ती की जमा कश्तियाँ, मंजिल मंजिलें या मनाजिल, और तूफ़ान तूफ़ानों, काफ़िला काफ़िले, मरकज़ मराकिज़। ठीक है। अब आगे देखिए मुदज्जल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। पहला है लफ्ज़ तौहीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। काफ़िला, काफ़िला का जुमला लिखेंगे काफ़िला अपनी मंजिल पर पहुंच गया। पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। मुद्दत का लिखेंगे एक मुद्दत से भटके हुए लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता दिखाया। मंजिल का आप लिखेंगे मेहनत करने से इंसान अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। ठीक है। अब आगे देखिए इसमें सवाल नंबर 10 है, नात के दर्ज झैल शेर में मरकज़ से शायर की क्या मुराद है? आप इसका जवाब लिखेंगे इस शेर में मरकज़ से मुराद दीन इस्लाम है। ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको ये काम समझ में आ गया होगा। अब ये आपकी जो उर्दू की डायरी है उसमें आपने नज़्म नात के ख़ास अल्फाज के मायने अपनी कॉपी में लिखने खुशखत, और सवाल नंबर 1 में जो मुख्तसर सवालात व जवाबात हैं इनके जवाबात अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इसके अलावा सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 10 अपनी कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।